अरे भैया क्या कर रहे हैं? नोट से कोरोना वायरस फैल सकता है, पर डिजिटल पेमेंट से नहीं। इसीलिए खाता बुक आपके लिए लाया है यूपीआई की सुविधा, जिससे पैसे जमा हो सीधे ग्राहक के बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में। आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। कोरोना ने नजमा आपी को कितना बदल दिया है, या बदला है कि नहीं बदला है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है। मैं पहले भी जो वीडियो वगैरह बनाती थी, मैं क्योंकि हॉस्टल में रहती हूँ तो वहीं उसी एक छोटे से कमरे में मैं वीडियो शूट कर लेती थी। मेरे पास कोई टीम नहीं है, सिर्फ एक फोन होता था। अभी भी सेम चीज है, बस लोकेशन चेंज हो गई है। तब हॉस्टल था, अब मैं घर आ चुकी हूँ। यहाँ थोड़ी और आसानी के साथ वीडियो शूट हो जाती है, बाकी कोई बदलाव नहीं आया है ज्यादा। तो फिर आपने वादा किया अभी किसी से कि आज कोई भी बकवास नहीं करेंगे, पुराना नए नए करेंगे, तो कुछ नया सुना है नजमा आपी? क्या है? नहीं, मैं कोई वादा नहीं करके आई थी, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था कि तुम कुछ आज बकवास मत करना। वही ट्विटर पे जैसे लोग लिख देते हैं, तो मैंने बताया उन्हें कि देखो आज कुछ बकवास हो नहीं रही है। तो चलिए कुछ नया कीजिए। नहीं, मैं आप बताइए कि क्या करना चाहेंगे। बिल्कुल आप बताएं, जो भी आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए। अगर मैं नजमा आपी की तरह कुछ लोगों को बिल्कुल बोलूं, नजमा आपी की तरह, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा लिए, फैन लोग वैसे ही उसी रूप में आपको देखना सुनना चाहते हैं। हाँ, तो अगर नजमा आपी कुछ कह रही है तो वो ऐसे ही होगा कि भाई भैया सबको घर पे ही रहना है। नहीं, हमारे इनके अब्बू बच्चों के ये भी कहते रहते हैं कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, लेकिन मैं फुल कंट्रोल में रखती हूँ। मैं जाने नहीं देती हूँ किसी को बाहर। 2 महीने हो गए, सबको अंदर ही बिठा के रख रखा है। मैं पुरानी दिल्ली में काफी वक्त तक रहा हूं, इसलिए काफी रिलेट कर सकता हूं आपकी इस जुबान को। चेष्टा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी आ रही है मुझे। जी, मैं चेष्टा जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि आपने अपने ह्यूमर के लिए और अपनी बाकी जो चीजें हैं उसका जो इस्तेमाल किया बुंदेलखंडी जुबान को आगे रखकर, तो ये आपने बुंदेलखंडी भाषा के जरिए ही ये सारी चीजें करनी, ये आइडिया आपको क्या इस जुबान की कुछ ऐसी खास बात थी जिसकी वजह से आई, या फिर कुछ और सोच थी? जी, ये भाषा तो मुझे शुरू से आती थी, क्योंकि मेरे घर में बोली जाती थी। मेरी दादी, मेरे पिताजी, ये लोग आपस में जब बात करते थे तो मैंने ये भाषा वहीं से सीखी थी। और जब मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस बनाऊं तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा मैं अगर बुंदेली में करती हूँ तो शायद उसमें कुछ नयापन होगा और लोग ज़्यादा उससे अपने आप को जोड़ पाएंगे। इसलिए मुझे लगा कि शायद ज़्यादा अपनापन महसूस करें, और मैंने एक प्रयोग के तौर पे करके देखा था। लोगों को पसंद आया, उनने सराहा, प्यार दिया, और फिर ये सिलसिला बस आगे बढ़ता जा रहा है इसी तरह। तो बुंदेलखंडी में आप नया क्या कर रही हैं, ऐसा ह्यूमर कुछ आज अभी आप बुंदेलखंडी में ही अगर बताएं, सुनाएं। अच्छा, बुंदेलखंडी है। अभी मैंने एक कॉफी वाला वीडियो बनाया था कि घर में जिस तरह से महिलाएं हैं, और लगता है जो जिस तरह सब लोग कह रहे हैं ना कि बहुत मजे का टाइम कट रहा है फैमिली के साथ, लेकिन ये तो महिलाओं से पूछिए कि उन पे दुगना काम पड़ गया है। तो मैंने उसे बुंदेलखंडी में कुछ इस तरह कहा था कि भैया घर में बैठ के हम तो है ना फरमाइशें पूरी करत करत थक गए सब जनन की। पहले हमारी जेब मतलब हमारे पति देव 6-8 घंटा के लाने ऑफिस तो ही चले जाते, तो हमें दिन में तनक फुर्सत मिल जाती, हम चैन से बैठ लेते। पर अब तो सवेरे के नाश्ता से लेके रात के खाना तक दिन भर किचन में एक टांग पे खड़े रहते हैं हम। हमारी तो बुरी फजीयत हो रही है। हम तो सरकार से जो अपील कर रहे हैं कि जो महिलाएं घर में रह के अपनी घर वालन की फरमाइशें पूरी कर रही है ना, दिन के लाने एक खास पैकेज की घोषणा होने चाहिए, जिन्हें खास इनाम मिलने चाहिए। ये मैंने अभी बनाया था। बहुत अच्छा।